नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उपजायाणं नमो लोये सव्वसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकार नादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। अपना स्वाध्याय हरिवंश पुराण चल रहा है। अब हरिवंश की उत्पत्ति कैसे हुई यह बताना चाहेंगे, पर उसके पहले तीन लोक का वर्णन किया और तीन लोक फिर काल चक्र का वर्णन किया। भरत एरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होता है। फिर भोग भूमियों का वर्णन किया, तीन प्रकार की भोग भूमि। अब कुलकर उत्पन्न हुए और उन कुलकरों में अलग अलग प्रकार से ज्ञान दिया। जीव कर्म भूमि का आरंभ होने पर जीवों को, जो वहाँ पर रहने वाले भोग भूमि के मनुष्य, उनको ज्ञान नहीं होता कि कर्म भूमि कैसे परिवर्तित होती है। तो ये पूर्व के अवधि ज्ञान सहित कुलकर जन्म लेते हैं और वो अपने जनता को, पब्लिक को, जनरल लोगों को, भोग भूमिया जीवों को ये समझाते हैं कि कर्म भूमि आरंभ हो रही है। तो जैसे सूर्य चंद्रमा का दिखना, क्योंकि ज्योतिरांग वृक्षों का कम हो जाना, जानवरों का उत्पात होना, जानवरों को बांधना आदि सब कार्य सिखाए। अब ये 14 कुलकर मनु कहा है, उनको मनु कहते हैं। कुलकरों को मनु कहते हैं। सो मनु का अर्थ कहिए, मनुजार्थ कहिए, पुरुषार्थ। क्या कह रहे हैं? मनु का अर्थ क्या है? मनुजार्थ कहिए, पुरुषार्थ। उसका मनन कहिए, ज्ञान। इनकी मनु संज्ञा भय। सत्पुरुषों के योग्य जो परिणाम उनको प्राप्त भय है मनु, समान मनुष्यों के परिणाम नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, सत्पुरुषों के योग्य परिणाम उनको प्राप्त हुए हैं, मनु समान मनुष्यों के परिणाम नहीं। मनु जैसे नहीं, मनु तो बहुत सत्पुरुष होते हैं। जिस समय दक्षिण भरत क्षेत्र के मध्य कल्प वृक्ष क्षीण भये, उस समय नाभि राजा का मंदिर पृथ्वी विषय प्रसिद्ध होता भया। देखो क्या कह रहे हैं, दक्षिण भरत क्षेत्र के मध्य, भरत क्षेत्र का दक्षिण पार्ट और दक्षिण पार्ट में भी बीच का पार्ट, वहां नाभि राजा प्रसिद्ध होते भय। सुवर्णमयी है स्तन जिसके, नाना प्रकार रत्नमयी है भीति जिनकी, और पुष्पों की माला, मोतियों की माला, मंगाओं की मालाओं से शोभित है मंदिर। उसका नाम सर्वतोभद्र। सो मंदिर 81 खड़ा, कोट, खाई, वापी, उपमान आदि कर मंडित। सो नाभि राजा के प्रभाव से वह सर्वतोभद्र अनेक कल्प वृक्षों कर मंडित पृथ्वी विषय शोभता भया। सब पृथ्वी में कल्प वृक्ष जाते रहे और नाभि राजा का मंदिर कल्प वृक्षों कर शोभता भया। राजा नाभि के रानी मरुदेवी अति वल्लभा होती भई। जैसी सोधर्म इंद्र के सची इंद्राणी वल्लभा, वैसी नाभि के मरुदेवी होती भई। वह मरुदेवी बड़े वंश की शिखामणि, बड़े वंश विषय उपजी है। किंचित उन्नत, अति सुंदर पांवों के अंगुष्ठ, दे दीप्यमान नख मंडलों कर मंडित, मरुदेवी के शोभते भय मानो अपनी कांति कर ललाट के देखने की वांछा है जिसके। भावार्थ, नखों की ज्योति में ललाट का प्रतिबिंब आए पड़े हैं। इतने खूबसूरत नाखून भी है कि उसमें नाखून में प्रतिबिंब दिखता है। और मरुदेवी के दोनों चरण शोभा को धरते भय। उन्नत है अग्रभाग जिनका, और सच्चीकरण है, सुंदर है। आरक्त नखों की किरणों कर सो कमलों की शोभा को जीतते भय। और जिसके चरण कमल कुर्र सारीखे उन्नत शोभते भय। कैसे है चरण कमल? सुंदर है, अंगूरी रूप पत्र जिनके, और गूढ़ है गुलप कहिए कुण्य जिनके, और कांति रूप जल के समूह विषय गमन,
और दोनों समय अति शोभा को धरते भय। देखो ये मरुदेवी माता का वर्णन कर रहे हैं। नाभि राय की शादी मरुदेवी से हुई। ये अलग अलग जगह जन्म लिए, जोड़े ही जन्मते थे, पर नाभि राय से पहले ही पिछले कुलकर की भी शादी दूसरी जगह, दूसरी एक ही जन्मे और दूसरी जगह भी एक ही स्त्री जन्मी, उनकी शादी हुई। वैसे नाभि राय का भी ऐसे ही हुआ। जिसके चरण सुंदर मत्स्य शंखादि लक्षणों कर अति शोभते भय, मानो क्रीड़ा करते विषय प्रिय के स्पर्श से संवेद का संबंध ही धरे है। और जिसकी जंगा गोल ऊपर से नीचे और उतरती आई, रोमों से रहित सिरा कहिए नस उनकर रहित लावण्य रस की भरी, मानो काम रूप धनुष धारी की के तर्कस ही है। और जिसके दोनों जंगा कहिए गोड़ा महामृदु और गूढ़ है संधि, जिनमें सुप्रीतक के गात्र को कोमल स्पर्श का सुख देते भय, सो संसार विषय कोई एक कवि कदली के थंब की उपमा जंगों को दे है। सो कदली के थंब गोल और दीर्घता रूप गुण को धरे है, तथा माता मरुदेवी की जंगा समान सुंदर नहीं, कैसे है कदली थंब जिनमें सार नहीं और कठोर है, हाथी की सूंड समान लंबी है। उनकी नाभि, जिसकी नाभि मंडल गंभीर महामनोहर और दक्षिणावर्त गोल और रोम रोम राजी कहिए रोमों की पंक्ति, उनकर महामनोहर नाभि राजा को हर्ष का कारण होती भई। और जिसकी कटी रोम रहित गोल और क्षीण ऐसी मनोहर सोए, मानो कुछ के भार कर डिग न जाए। और जिसके स्तन दोनों कठिन और महामृदु, उनकी शोभा कहिए में न आवे, वे ही भय चकवा उनके युगल कर उर स्थल सरिता की न्यायी शोभता भया। और जिसकी दोनों भुजा सुंदर कांधों सहित शोभती भई, आरक्त है हथेली जिनकी, मानो वे भुजा काम की पाश ही है। और मानो ये माता समुद्र की लहर ही है। समुद्र की लहर तो शंख मूंगा मोतियों का सुंदर है, और कैसी है माता शंखावृत समान है। ग्रीवा जिसकी और मूंगा समान है, अधर पल्लव जिसके, मुक्ता फल समान दांतों की उद्योत कर महामनोहर है। और मरुदेवी कर अंतमुख शोभता भया, आरक्त है तालवा जीवा का अग्रभाव जिसका, और कोयल से भी अति सुंदर है शब्द जिसका। देखो कैसा वर्णन कर रहे हैं मुनिराज आचार्य भगवान, ये सब वर्णन कर रहे हैं। ये वर्णन करते हुए उनको कोई राग नहीं है, जैसा वर्णन दुनिया में शोभायमान है वैसा किया जाता है, और इससे लोगों को ये मालूम पड़े कि माता कैसी थी, ये बताने के लिए। और जिसके कोपल मणि के दर्पण समान निर्मल शोभते हुए भय, मानो प्रीतम जो राजा नाभि राजा सो प्रिया के मुख विषय कांच की नाई अपना मुख देखा चाहे है। उसके ये कोमल कपोल सुंदर आर से ही सन्मुख है। और मरुदेवी की समीचीन नासिका का अति मध्यस्थ शोभती भई, क्षमा कहिए समान है अधिक ऊंची नहीं, और संपुटा कहिए समान है। दोनों पुट जिसके, मानो ये नासिका मध्य तिष्ठती सती, दोनों ही नेत्रों का परस्पर उल्लंघन निवारय है। कैसे है दोनों नेत्र, बड़ी वे की बड़ी है स्पर्धा जिनके, और जिसके नेत्र दीर्घदर्शी श्वेत श्याम आरक्त त्रिवर्ण कमल समान शोभते हैं। सो कर्ण समीप तक है विस्तीर्णता जिनकी, दोनों नेत्र दीर्घता कर कानों तक कटाक्ष को धरे है। सो ये दोनों कर्ण दोनों नेत्रों के मित्र है। सो अपने अपने मित्रों से नेत्र मंत्र करे है। और जिसकी भौहें सूक्ष्म है रेखा जिनकी, और दोनों परस्पर घने दूर न घने मिले, चढ़ाए धनुष समान सुंदर शोभते भय। और जिसके ललाट की शोभा को अष्टमी का चंद्रमा न पावता भया, सो ललाट तो अति ऊंचा न अति नीचा है, जैसा कहिए वैसा है। सो अष्टमी का चंद्र अनेक उपाय कर भी ललाट की मनोज्ञता न सह भया सहता भया। कुंडलों कर उज्ज्वल है कोपोल जिसके, ऐसी मरुदेवी उसके कर्ण युगल की उपमा देने को कोई पदार्थ नहीं। कर्ण युगल अति मनोहर कोमल है और दोनों समान है और मनोहर है। जिनवाणी के श्रवण कर्णहारे हैं। देखो कानों से जिन वाणी सुनते हैं। देखो दो कान दिए कथा सुनन को, दो कान दिए। कैसा ऐसा एक भजन अन्य मत का है। हाँ, तो कथा सुनते हैं। और जिसके सिर की शोभा वचन के गोचर है। कैसा है सिर? नील कहिए श्याम, कुंचित कहिए टेढ़े, शीर्ण कहिए चिकने,
सूक्ष्म कहिए, बारीक और घने कहिए, अति सघन दीर्घ ऐसे है केस जिसके। फिर कैसा है सिर, सम कहिए, न ऊंचा है न नीचा है, जैसा चाहिए वैसा है। और जिसके मुखमंडल की शोभा कर पूर्णमासी का चंद्रमंडल हारने के भाव को प्राप्त भया, सो मानो आधी कहिए मन व्यथा कर पांडु कहिए दूसरा हो गया है। भावार्थ, जो चिंता कर ग्रसा गया होए सो पांडु रोग को प्राप्त होए। देखो, बहुत चिंता करने वाले को पीड़िया हो जाता है। ये माता मरुदेवी तो 72 कला कर युक्त और चंद्रमा की मूर्ति 16 कला की धारणहारी, और मरुदेवी निष्कलंक और चंद्र कला कलंक कर युक्त, सो मरुदेवी के मुख की शोभा चंद्रमा कैसी पावे। चंद्रमा की शोभा से बहुत अधिक शोभा, ऐसा कहकर उनकी महिमा की जा रही। और स्त्री को पृथ्वी की उपमा दीजे है, सो पृथ्वी को कठोर और स्पर्श गण वर्ण इन गुणों की धारक, और माता मरुदेवी स्त्रियों की सृष्टि में उत्कृष्ट 64 जे गुण उनकर युक्त अति कोमल, सो मरुदेवी की उपमा पृथ्वी कैसे बने। पृथ्वी जैसी कहने पर भी बनती नहीं है, ऐसा कह रहे। और मरुदेवी पति से प्रीत की भरी अति सचिकण शुद्ध है चित्त आत्मा जिसका, सो जल इसकी उपमा कैसे पावे। जल तो जड़ आत्मा है, और यह ज्ञानात्मा, और जल तो किंचित स्निग्ध और महास्निग्ध, और जल का नाम विष भी है, अमृत है। यह केवल अमृत ही है, और जल की धोरी अग्रणेय है कहिए, पर की प्रेरी चाले है, और यह स्वतः स्वभाव धर्म मार्ग विषय चाले है। देखो, सो इसको जल की उपमा कहाँ, और इसकी मूर्ति को अग्नि की उपमा दीजिए। अग्नि तो दहन स्वभाव और शांति स्वभाव है, यद्यपि अग्नि देदीप्यमान है, प्रकाश रूप है और तेजोमय मूर्ति है, तथापि इस समान अग्नि में तेज नहीं, इस समान देदीप्यमान प्रकाशमान अग्नि नहीं। और इसकी समता समीर कहिए पवन, सो कैसे पावे। समीर मीन्स पवन। पवन में तो एक स्पर्श गुण, सो कभी तो पवन का स्पर्श सुख का करता और कभी सुख का हरता। और ये मरुदेवी दर्शन कर नाभि राजा को सदा अति सुख का करता। और आकाश संबंधी शक्ति यद्यपि शुद्ध कहिए निर्मल है, तथापि मरुदेवी की समानता कैसे पावे। आकाश शक्ति निर्मल है तथापि जड़ है। देखो, और यह विलक्षण है, और आकाश शक्ति तो स्पर्श कर रहित है, किसी का स्पर्श नहीं। और यह मरुदेवी कैसी है, भरतार के हृदय को पूर्ण स्पर्श है। देखो, ये मतलब किस प्रकार शोभायमान होते हैं पति पत्नी, ये बात बता रहे हैं। माँ बाप भगवान को अवतार होने वाला है, आदिनाथ भगवान जिनके घर में जन्म लेने वाले हैं, उनका घर कैसा है। क्योंकि भोग भूमि समाप्ति की और कर्म भूमि शुरू हो गई, और उस समय भगवान का जन्म वैसे तीसरे काल में ही हो गया, पर तीसरे काल में ही कर्म भूमि आरंभ हो गई करीब। और 14 प्रकार आभूषण कल्प वृक्ष कर रचे, जिसके अंग के संग कर शोभा को प्राप्त हुए। आभूषणों कर माता की शोभा नहीं, माता के अंग कर आभूषण सोते भय। देखो, आभूषणों से माँ की शोभा नहीं है, माँ के कारण आभूषण शोभित हो रहे। उस मरुदेवी सहित नाभि राजा स्वर्ग लोक समान भोग भोगवे है। देखो, उसका वर्णन करने को बृहस्पति और शुक्र की भी शक्ति नहीं। वैसे भोग भूमियों के भोग चक्रवर्ती से भी कई गुणे अनंत गुणे होते हैं, बहुत भोग भोगने में आते हैं, क्योंकि वहां उनको कुछ करना नहीं, भोग भूमि है तो भोग ही भोग है। इसलिए चक्रवर्ती से भी बहुत भोग कहे गए, क्यों चक्रवर्ती को तो कार्य करना पड़े। अर्थांतर सर्वार सिद्धि से 6 कर आदि तीर्थंकर के मरुदेव के गर्भ में आने के 6 मास रहे। अब देखो, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से माँ के गर्भ में आने वाले हैं, उसमें 6 मास बाकी रहे। तभी से राजा के घर आंगन विषय इंद्र की आज्ञा से धनपति निरंतर रत्नों की धारा आकाश से वर्षावता बया। देखो, 6 महीने पहले नगर की रचना, नगर खूबसूरत हो जाता है, और 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा शुरू हो जाती है, जो जब तक जन्म नहीं होता तब तक होती रहती है रत्नों की वर्षा। और दिशा और विदिशा से हर्ष की भरी दिक् कुमारी श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी आदि। देखो, ये श्री हरि, श्री देवी, हरि देवी, ये सब हेमवत हिमवान पर्वतों की ऊपर पद्म सरोवर की देवियां, और बाकी भी ऐसे 99 आ गई, 99 देवियां आई। वे देवी भगवान के माता पिता को प्रणाम कर इंद्र की आज्ञा से मरुदेवी की सेवा करती भई।
और ऐसी वाणी माता को कहती, भाई हे मात, तुम नादो विरधो फूलो फलो, आहा चिरकाल जीवो, हमको आज्ञा देवो, जो तुम्हारी आज्ञा हो सो करे। कई देवी तो परम आश्चर्य को प्राप्त हुई। माता रूप जो लावण्य सौभाग्यादि गुण रूप समुद्र का वर्णन करे, और कई माता की शास्त्र विद्या, लिखन विद्या, गंधर्व विद्या, गणित विद्या इत्यादि आगम पूर्वक अनेक विद्या और अनेक कला की जो प्रवीणता माता विषय, उसकी प्रशंसा करे। माँ बहुत विद्यावान, गुणवान, रूपवान, ये सब वर्णन किया गया। और उन माता के गर्भ में भगवान आदिनाथ भगवान आने वाले हैं। माता समान सर्व कला विषय कुशल जगत में कोई नहीं। और कई एक देवी अपने तंत्री वीणादि की प्रवीणता माता को दिखाती, भाई माँ को वीणा आदि बजा के दिखाते हैं। और कई नाना प्रकार के वादित्र बजावे है, और कई कानों को रसायन तुल्य मधुर गीत गावे है। कई देवांगना हाव भाव विलास करी भरी, नेत्रों को अमृत तुल्य अद्भुत नृत्य करे है। कैसी है नृत्य श्रृंगार आदि नव रस की है उत्कृष्टता जिस विषय, और सुंदर है अभिनय नृत्य कला जिस विषय। और कई देवी सुंदर है कर पल्लव जिनके, देखो सो माता के पांव पलोड़ती भई, देखो। और कई हाथ दाबती भई, कई तेलामंग करती भई, कई उदरतन करती, कई उपटन लगावती भई, देखो। अब देवियां सब प्रकार से माँ की सेवा कर रही है। कर कई माता को स्नान करावती भई, कई स्नान वस्त्र धोती भई, कई आभूषण पहरावे है, कई माता के सुगंध लगावती भई, कई नाना प्रकार के वखुचा लिए खड़ी है, कई वस्त्र पहरावे है, कई आभूषण पहरावे है, कई फूलों की माला गूंथे है, कई माता की देह की श्रृंगार करे है, भोजन करावे है, कई नाना प्रकार की सामग्री ले आवे है। देखो तीर्थंकर जिस कुख में जन्म लेने वाले होते हैं, रची नगरी 6 मास अगार, आहा 6 महीने जिस माँ के गर्भ में आने वाले होते हैं, 6 महीने पहले से इन देवियां माँ की सेवा में आ जाती है। तो दूसरा कोई प्रकरण बनता नहीं है। भगवान के अवतार का स्थान, जहाँ भगवान जन्म लेने वाले तीर्थंकर होने वाला जीव सर्वार्थ सिद्धि पिछले भव में तप करके अधूरे रह गई या साधना, तो सर्वार्थ सिद्धि में गए और वहां से च्यवन करके तीर्थंकर बनने वाले। के संवारे है, के एक माता को तांबुल देवे हैं, के एक ग्रह के कार्य विषय तत्पर है, के एक अंग की सेवा विषय सावधान है, के एक दर्पण लिए खड़ी है, कई एक छंवर ढारे है, कई एक छत्र लिए उभी है, के एक पंखा करे है, के एक देवी माता के अंग की रक्षा विषय तत्पर खड़ कर संयुक्त गए करके अग्रभाग जिनके ग्रह राक्षस भूत पिशाच आदि से रक्षा करे है, सदा सावधान है। सारी देवियां सावधानी पूर्वक माँ की सेवा में लगी हुई है। कि एक बारले आंगन में खड़ी है, खग चक्र गदा शक्ति और स्वर्ण की लाठी हाथ में जिनके, इस भांति रात्रि में और दिन देवियों कर माता सेवनी होती भई, सो इस लोक विषय आपका सा प्रकार और का न जानती भई। गर्भ से पहले 6 महीना तक रत्न धारा नाभि राजा के मंदिर में वर्षी, उसकर आदि तीर्थंकर की उत्पत्ति माता पिता ने निश्चय जानी। अथांतर जैसे तारों का सब और चंद्रकला सेवनीय होए, तैसे मरुदेवी देवों कर सेवनीय भई। एक दिन शरद के बादलों समान उज्जवल मंदिर अगर की धूप कर सुगंध, उस विषय महासुंदर सेज जो कि महामनोहर वस्त्रों कर शोभित, उसके ऊपर शयन करती भई। रात्रि के पिछले पहर महाशुभ रूप 16 स्वप्ने निधि समान, दुर्लभ जिनका दर्शन सो देखती भई। माता 16 स्वप्न देख रही है। 16 स्वप्नों मीन्स तीर्थंकर का अवतार उनके गर्भ में आने वाले हैं, ये बात निर्णित होती है। जिनके जिस गर्भ में तीर्थंकर आने वाले होते हैं, उस माता को 16 सपने दिखाई देते हैं। क्या कहें, अब लोग बाग कोई किसी प्रकार की बात करे,
नाभिराज और मरुदेवी माता के उस कुक्षी में आदिनाथ भगवान का अवतार होने वाला है। अवतार मतलब गर्भ धारण करने वाले हैं। प्रथम ही सफेद हाथी देखा, मानो वह हस्ती बड़ा राजा है। और दान के अर्थी जो भ्रमर इनकर गाई है, यश जिनका अति प्रचुर दान कहिए, मद उसकी धारा कर भींज रहे, सुंड और कपोल जिसके। सफेद हाथी बहुत बड़ा ऐसा देखा। भावार्थ, जैसे दानेश्वर नरेश्वर के निकट दान के अर्थ याचक आय यश गावे, तैसे मदोन्मत जो गजराज उस पर भ्रमर गुंजार करे रहे। दूजे स्वप्न में वृषभ देखा, सुंदर है आकार जिसका, मानो ये वृषभ अति उज्जवल महाउन्नत सुंदर आकार, वृष कहिए धर्म ही का स्वरूप है। सो वृषभ गरजता देखा, सो अपने नाद कर दबाया है। आहा, प्रतिपक्षियों का नाद जिसने। आहा, ऐसा स्वप्न देखो। तीर्थंकर जिस माता के गर्भ में आते हैं उसको किस प्रकार के सपने आते हैं, ये भी बात देखने की है। माँ भी कितनी ज्ञानी बताई, वैराग्यवंत, धर्मवती, रूपवती ऐसी बताई। तीजे स्वप्न में उछलता नाहर देखा, नख डाढ़ और केसावली उनकर शोभित महातेज रूप देखा, मानो पहले माते हाथी का कथन किया, सो वाके मद को रोधने अर्थ मानो नाहर ढूंढने ही आया है। कैसे सपना देख के कैसा किस प्रकार का दिखता होगा। हाथी, वृषभ, शेर। चौथे स्वप्न नाना प्रकार के रत्नों कर जड़ित जो स्वर्ण के कलश, कमल जिनकर आच्छादित है, मुख जिनका महापवित्र जल को भी उनकर लक्ष्मी का अभिषेक देखा। वे कलश महाशब्द करते लक्ष्मी के सिर पर पहुंचे। क्या कहने, रत्नों के जड़ित कलश महापवित्र और उनसे लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए देखा। जैसे गरजते मेघों की घटा टोप कर पृथ्वी का अभिषेक देखा, वैसे लक्ष्मी को देखा। तो क्या ये देखकर लोग कहे देखो लक्ष्मी की पूजा। अरे ये तीर्थंकर की माता को जो स्वप्न आता है, उस स्वप्न में देवी ऐसी दिखती है, पर ऐसी कोई देवी हमारा भला बुरा कर सके, हमें धन उपलब्धि करा सके, ऐसी कोई देवी जगत में होती नहीं है। पांचवें स्वप्न में दो माला आकाश विषय लटकती देखी, सो नाना प्रकार के पुष्पों कर गूंथी है और लंबी है और महासुगंध सर्व देशों को सुगंध करने वाली है, मानो सब ऋतु की शोभा भेली होए कर प्रभु की सेवा के अर्थ आई है। और छठे स्वप्न में चंद्रमंडल देखा, मानो चंद्रमंडल की श्यामा कहिए रात्रि, सोई भई श्यामा कहिए नायिका। उसने प्रभु को छत्र चढ़ाया है, छत्र के नीचे दंड होए है और चंद्र के नीचे किरणों का समूह है, सो ही दंड जानो। कैसा है निशा रूप नायिका, तारा रूप है आभरण जिसके। देखो चंद्रमंडल तारों सहित ऐसा देखा। सातवें स्वप्न में उगता सूर्य देखा, सो मानो पूर्व दिशा रूप स्त्री ने मंगल के अर्थ कलश ही जाप्या है। कलश सिंदूर कर आरक्त हुए है और सूर्य संध्या की ललाई कर लाल वर्ण को धरे है। आठवें स्वप्न में जल क्रीड़ा करते दो मीन देखे मछली, सो मानो वे मीन माता के नेत्र को उल्हाना देते आए हैं। कैसे है माता के नेत्र, अपनी चपलता कर जीती है मीनों के नेत्रों की चपलता जिनने। और नौवें स्वप्न में दो स्वर्ण के कलश देखे, मानो स्वर्ण के कलश माता के दो स्तन तिनको देखने आए हैं। कुछों को कलश की उपमा है, सो माता के कुछों समान कलश कहे हैं। कैसे है कलश, मन के हरने हारे है, जल कर पूर्ण है और विस्तीर्ण है, घन है, कठोर है और कुछ भी पाए कहिए दुग्ध कर भरे है। और 10वें स्वप्न में सरोवर देखा। कैसा है सरोवर, उदंड कहिए प्रफुल्लित, पुंडरीक कहिए सफेद कमल उनका है, समूह जिस विषय और राजहंसों कर युक्त मनोहर। समुद्र भी कैसा देखा, जिनमें राजहंस है, जिनमें सफेद कमल है और रथ पाद कहिए चकवा, तिनको आदि दे नाना प्रकार के जो पक्षी उनके नाद कर पूर्ण है। सो माता ने सरोवर देखा, मानो अपनी प्रबल सेना ही निरखी। कैसा है सेना, कैसी है सेना, उदंड कहिए महाप्रचंड, प्रबल सामंत,
उनमें पुंडरीक कहिए श्रेष्ठ, तिनका ओग कहिए समूह, जिस विषय राजहंस जे बड़े राजा, इनकर मनोहर है, रथ प्यादे गज गज अस्वादिक के शब्द कर शोभित है। हा। सरोवर कैसा देखा, हा। 11वें स्वप्न में कल्लोलों का कर बढ़ता समुद्र देखा। कैसा है समुद्र, प्रचुर है जे मीन, उनके मिथुन कहिए युगल, और उन्मेष कहिए उद्घाटित है दृष्टि जिनकी, ऐसे मकर कहिए मगरमच्छ, तिनको आदि दे जे जलचर जीव, उनकी राशि कर संपूर्ण है, मानो समुद्र आकाश समान ही है। आकाश भी नील वर्ण भासे, समुद्र भी नील वर्ण भासे, और आकाश विषय नवग्रह मीन मेष मिथुन मकरादि राशि कर पूर्ण, और यह भी मकरादि मीन राशि कर पूर्ण है। 12वें स्वप्न में सिंह रूप पाए जाके ऐसा सिंहासन देखा, सिंह जैसे पाए पांव उनके सिंहासन में। कैसा है सिंहासन, चारों पांवों के सिंह महाप्रबल है, भुज रूप स्तंभ जिनके और प्रोढ़ है, उद्घाटित दृष्टि जिनकी, वे सिंह सिंहासन को कैसे धरे हैं, जैसे कर्म भूमि की आदि विषय मुनिराज कहिए कुलकर, जगत कहिए प्रजा को धरे है। कर्म भूमि की शुरुआत में कुलकर जो प्रजा को धारण करते हैं, प्रजा की रक्षा करते हैं, वैसे वो रक्षा कर रहे हैं, ऐसा दिखा। 13वें स्वप्न में देवताओं का विमान देखा, मानो वह विमान स्वर्ग ही की सौंदर्यता का समूह मनुष्यों को दिखाए हुए को आया है। सुंदर है गीत जिनके, ऐसी देवांगनाओं कर, मानो आन्या है। 14वें स्वप्न में नागेंद्र का भवन देखा, मानो वह अपनी शोभा कर नाग लोक को जीतकर समस्त लोक को जीतने की इच्छा कर आया है। नाग कुमारी देवियों कर उपजी है शोभा जाके। 15वें स्वप्न में महारत्नों की राशि देखी, जो रत्न राशि अपनी देदीप्यमान किरणों कर मेघ रहित आकाश विषय मानो बिजुरी और इंद्रधनुष की शोभा को विस्तार है। कैसी है रत्न राशि, अब्र कहिए आकाश उसको स्पर्श है। 16वें स्वप्न में निर्धूम अग्नि देखी, बिना धुएं वाली आग। हर्ष मानो हर्ष कर फूल गया जो आकाश, उसे केशुओं के पशुओं पुष्पों का समूह ही पड़ा है। सो अग्नि अति निर्मल और ब्रह्मजाल की निवृत्ति करणहारी सोए है। ये शुभ 16 स्वप्न देखकर इनके पीछे मुख के मार्ग होए, अपने उदर विषय ऋषभ प्रवेश करता देखा, मानो ऋषभ देव ही ऋषभ के रूप माता के उदर में आए। ये 16 सपने देखकर माता अति आनंद को प्राप्त भई, तब इंद्र निद्रा रूपी सखी जाती रही। ये 16 सपने देखे, 16 सपने देखने से नींद खुल गई माँ की। भावार्थ माता ही स्वामिनी है और निद्रा ही सखी है। सो इस निद्रा सखी ने ऐसी जानी, जो मोह कर मेरी स्वामिनी आनंद रूप शुभ स्वप्न के दर्शन को प्राप्त हुई, सो मैं कृतार्थ भई। ऐसे सपने देखे, तीर्थंकर जन्म गर्भ में आए हैं। सेवक का यही धर्म है, जो स्वामी को आनंद उपजावे, इसी कर सेवक को कृतार्थता है। माता तो आप ही जागृत रूप है, परंतु दिग् कुमारी जगाने के अर्थ माता को ऐसे शुभ शब्द कहती भैया। अब दिग् कुमारियां जो सेवा के लिए आई हुई 6 महीने पहले से, वे शब्द केवल मंगल ही के अर्थ है, और माता तो जागृत रूप है, देवी है। का शब्द कहे सो सुनो, हे विबुधार्थ कहिए, हे माता तू कैसी है, जाना है पदार्थों का रहस्य जिसने, सो तू विबुद्धस्या कहिए जाग, हे विवर्धने कहिए वृद्धि रूपिणी, अब तू सबको आनंद बढ़ा। हे देवी विजय लक्ष्मी की स्वामिनी देवी, पूर्ण है मनोहर जिसके, सो तू विजय के भाव को प्राप्त हो। हे माता, अब ये चंद्रमा तुम्हारे मुख रूप चंद्र को देखकर लज्जावंत हो भयरहित हो गया है। हे तुम्हारा मुख निष्कलंक और गुणाकर कहिए गुणों की खान, और चंद्रमा दोषा कहिए रात्रि उसका कारण हारा है, उससे दोष कर और कलंकी है। और द्वीपों की ज्योति मंद भासे है, सो मानो ये दीपक अपने प्रकाश को हंसे है।
जो ये जिनेन्द्र के माता पिता का ग्रह नखों के उद्योत समान चांद सूर्य का प्रकाश नहीं, या हम प्रकाश करें इस प्रकार समान मूढ़ता कहाँ। हा, देखो क्या करें, क्या कह रहे हैं, दीपों की ज्योति कमजोर हो गई, क्योंकि दीपक अपने प्रकाश को हंसे है। जो ये जिनेन्द्र की माता, उनके माता के नाखून इतने प्रकाशित हो रहे हैं। अब ये उपमाएं दी गई है, ये समझने की जरूरत है। अब संध्या दुष्ट की मित्रता समान निष्फल डिगती भाषे है। कैसी है दुष्ट की मित्रता, अत्यंत सुख विषय है राग जिसका। और क्षण मात्र में राग मिट जाए है, और सांझ भी प्रथम तो राग कहिए आरक्त रूप भाषे है, और क्षण मात्र में आरक्तता मिट जाए है। अब ये आगे क्या होता है, तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भगवान का अवतार कैसे होता है, इसका कथन अब आगे के स्वाध्याय में हम पढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।